हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। तो बच्चों, मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 50 क्वेश्चनों में से ही हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपाल मोचन का मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है झज्जर, सेकंड है अंबाला, थर्ड है बिलासपुर, फोर्थ है औरंगाबाद। तो बच्चों, कपाल मोचन का मेला है वो हरियाणा के बिलासपुर में लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, सोमवती अमावस का मेला कहाँ लगता है? तो बताइए बच्चों, सोमवती अमावस का मेला है वो हरियाणा में कहाँ लगता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पुंडरी, सेकंड है पानीपत, थर्ड है हिसार, फोर्थ है पहवा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पहवा। सोमवती अमावस का मेला है वो पहवा में लगता है और पहवा आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहवा। अगला प्रश्न है, छड़ियों का मेला किस स्थान पर लगता है? तो बताइए बच्चों, छड़ियों का मेला है वो हरियाणा में कहाँ लगता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अस्थल बोहर, सेकंड है गुरुग्राम, थर्ड है अलावलपुर, फोर्थ है अमूपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? छड़ियों का मेला है वो कहाँ लगता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा फोर्थ, अमूपुर में लगता है छड़ियों का मेला। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा अष्टमी का मेला निम्न में से किस जिले में लगता है? तो दुर्गा अष्टमी का मेला बताना है कि दुर्गा अष्टमी का मेला है वो कहाँ लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है फतेहाबाद, सेकंड है हिसार, थर्ड है नूंह, फोर्थ है पानीपत। तो बताइए बच्चों, दुर्गा अष्टमी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ पानीपत। पानीपत में आपका दुर्गा अष्टमी का मेला है वो लगता है। अगला क्वेश्चन है, बाबा खेड़े वाले का मेला हरियाणा के किस स्थान पर लगता है? तो बताइए कि खेड़े वाले का मेला है वो कहाँ लगता है? बाबा खेड़े वाले का मेला। तो बच्चों, बाबा खेड़े वाले का मेला है वो हरियाणा के औरंगाबाद में लगता है और औरंगाबाद है आपका भिवानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेला श्याम जी का कहाँ लगता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैथल, सेकंड है रेवाड़ी, थर्ड है दुबलदन माजरा, फोर्थ है तोसाम। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दुबलदन माजरा। दुबलदन माजरा में आपका मेला श्याम जी का है वो लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुबलदन माजरा। अगला क्वेश्चन है, बाबा बालूनाथ का मेला किस स्थान पर लगता है? तो बताइए बच्चों कि बाबा बालूनाथ का मेला है वो किस स्थान पर लगता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सीसवाल, सेकंड है फतेहाबाद, थर्ड है इस्लामपुर गुरुग्राम, फोर्थ है खरक जींद। तो बताइए बच्चों कि इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बाबा बालूनाथ का मेला है ये आपका खरक जींद में लगता है। कहाँ लगता है? खरक जींद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरक जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन द्वादशी का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो वामन द्वादशी का मेला है ये आपका अंबाला में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से रबड़ा सोनीपत में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो बताइए, रबड़ा सोनीपत है वहाँ कौन सा मेला लगता है? और ये आपका पड़ता है गोहाना में। रबड़ा गांव है वो आपका गोहाना में पड़ता है और गोहाना आपका सोनीपत में है। तो बताइए कि रबड़ा सोनीपत में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बाबा खेड़े वाले का मेला, सेकंड है दुर्गा अष्टमी का मेला, थर्ड है बाबा नग्न बालकनाथ का मेला, फोर्थ है श्याम जी का मेला। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि बाबा खेड़े वाले का मेला है वो आपका लगता है औरंगाबाद में, दुर्गा अष्टमी का मेला आपका लगता है पानीपत में,
और मेला श्याम जी का है वो आपका लगता है रोहतक में, दुबल धनमाजरा रोहतक में। तो एक ही बच्चा है इसमें, राइट आंसर हो जाएगा बाबा नग्न बालकनाथ का मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बाबा नग्न बालकनाथ का मेला कहाँ लगता है, रबड़ा सोनीपत में। अगला प्रश्न है बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो बताइए बच्चों बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है मेवात, सेकंड है कुरुक्षेत्र, थर्ड है अस्तलबोहर, फोर्थ है चंडीगढ़। तो आपको राइट आंसर बताना है कि बाबा मस्तनाथ का मेला है वो कहाँ लगता है। तो बाबा मस्तनाथ का मेला है वो आपका अस्तलबोहर में लगता है, और अस्तलबोहर आपका पड़ता है रोहतक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्तलबोहर। अगला प्रश्न है सोमवती अमावस्या के दिन फल्गु का मेला किस स्थान पर लगता है। तो बताइए बच्चों सोमवती अमावस्या के दिन फल्गु का मेला किस स्थान पर लगता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पहवा, सेकंड है पुंडरी, थर्ड है डिंगसरा, फोर्थ है फरल। तो बच्चों सोमवती अमावस्या के दिन फल्गु का मेला है वो आपका फरल में लगता है, और फरल आपका कहाँ है, कैथल में, यानी कि कैथल के फरल गांव में फल्गु का मेला लगता है। किस दिन लगता है, सोमवती अमावस्या के दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। किस पवित्र भूमि पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। तो बताइए बच्चों किस पवित्र भूमि पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है या आयोजित होता है। तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण का मेला है वो कहाँ लगता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपका है महेंद्रगढ़, सेकंड है बेरी, थर्ड है फिरोजपुर, फोर्थ है कुरुक्षेत्र। तो आपको राइट आंसर बताना है कि सूर्य ग्रहण का मेला है वो कहाँ लगता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आपका सूर्य ग्रहण का मेला है वो लगता है। अगला प्रश्न आपका है चैत्र व आषाढ़ के महीने में शीतला माता का मेला किस स्थान पर लगता है। तो बच्चों आपको पता है कि शीतला माता का मंदिर है वो आपका गुरुग्राम में है, और जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में ही आपका शीतला माता का मेला है वो लगता है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट फरीदाबाद, सेकंड झज्जर, थर्ड पलवल, फोर्थ गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपका शीतला माता का मेला है वो लगता है। अगला प्रश्न है निम्न में से पिंडदान से संबंधित मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो बताइए बच्चों पितरों के पिंडदान से संबंधित मेले का आयोजन है वो कहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैथल के फरल में, सेकंड है नारनौल महेंद्रगढ़ में, थर्ड है बादशाहपुर, फोर्थ है पहवा। तो बताइए इसमें से राइट आंसर है वो क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पहवा, और पहवा आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, यानी कि पहवा कुरुक्षेत्र में पितरों के पिंडदान से संबंधित मेले का आयोजन किया जाता है। और हमने पढ़ा था कि कैथल के फरल गांव में फल्गु मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है फल्गु मेला किस दिन लगता है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि फल्गु मेला है वो फरल में लगता है, और आपने ये भी पढ़ा था कि किस दिन लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है अष्टमी के दिन, सेकंड है गणेश चतुर्थी के दिन, थर्ड है छठी के दिन, फोर्थ है सोमवती अमावस्या के दिन। तो हमें पता है कि फरल गांव में फल्गु का मेला है वो सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवती अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है। तो बताइए बच्चों कि सूरजकुंड का मेला है वो कहाँ लगता है, और ये बहुत ही फेमस मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है सूरजकुंड का मेला। तो बताइए कहाँ लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है झज्जर, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है भिवानी, फोर्थ है फरीदाबाद। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में आपका सूरजकुंड का मेला है वो लगता है। तो राइट आंसर है फरीदाबाद। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है बाबा मनसागर का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है तोसाम, सेकंड है दिनौत, थर्ड है हांसी, फोर्थ है डिंगसरा। तो बच्चों बाबा मनसागर का मेला है ये आपका डिंगसरा में लगता है, और डिंगसरा आपका कहाँ है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है डिंगसरा।
तो बाबा मनसागर का मेला है ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के डिंगसरा गांव में लगता है। अगला प्रश्न है, बाबा मनसागर का मेला किस अवसर पर लगता है। पहले तो आपको पूछा था कि किस स्थान पर लगता है, तो ये आपका डिंगसरा फतेहाबाद में लगता है। अब पूछा है कि किस अवसर पर लगता है, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है रक्षाबंधन के अवसर पर, सेकंड है होली के अवसर पर, थर्ड है दीपावली के अवसर पर, फोर्थ है ए वह दोनों। तो बताइए कौन सा राइट है। तो बाबा मनसागर का मेला है ये आपका होली व दिवाली दोनों अवसर पर लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट व सेकंड दोनों, यानी कि ये होली के दिन भी लगता है और दीपावली के दिन भी लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट व सेकंड दोनों। अगला प्रश्न है, मुंगिप्पा का मेला किस स्थान पर लगता है। तो बताइए मुंगिप्पा का मेला है वो कहाँ लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहादुरगढ़, सेकंड है हांसी, थर्ड है लाडवा, फोर्थ है तोसाम। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा तोसाम। तोसाम में आपका मुंगिप्पा का मेला है वो लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर बाबा उदासनाथ समाधि मेला आयोजित होता है। तो बताइए बच्चों बाबा उदासनाथ समाधि मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है पानीपत, और सेकंड है जगाधरी, थर्ड है अलावलपुर फरीदाबाद, फोर्थ है गोहाना। तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर है वो कौन सा होगा। फरीदाबाद में लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड अलावलपुर फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, हटकेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो बताइए बच्चों हटकेश्वर मेले का आयोजन है वो कहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है गुरुग्राम, सेकंड है रेवाड़ी, थर्ड है भिवानी, फोर्थ है जींद। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपका हटकेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आम्र मेला कहाँ लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है करनाल, सेकंड है बेरी, थर्ड है पिंजौर, फोर्थ है पलवल। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पिंजौर। पिंजौर है पंचकुला में, और पिंजौर में ही आम्र मेले का आयोजन किया जाता है। आम्र मेला यानी कि आमों का मेला। तो आमों का मेला का आयोजन है वो आपका पिंजौर में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पिंजौर। अगला प्रश्न है, शारदा देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है, या शारदा देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यमुनानगर, सेकंड है झज्जर, थर्ड है अंबाला, फोर्थ है कुरुक्षेत्र। तो बच्चों वैसे तो शारदा देवी का मेला है वो दो जगहों पर लगता है, कैथल में भी लगता है और अंबाला में भी लगता है। तो हमारा ऑप्शन में कैथल नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला। और अगर अंबाला और कैथल दोनों ऑप्शन में दिए हों तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको कैथल को देनी है। तो अगर इसके अंदर अंबाला नहीं होता और कैथल होता तो इसका राइट आंसर है वो कैथल होता। अब इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अंबाला। तो शारदा देवी का मेला है वो आपका अंबाला में लगता है और कैथल में भी लगता है। अगला प्रश्न है, अग्रसेन जयंती मेला कहाँ लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिंगसरा, सेकंड है हांसी, थर्ड है हिसार, फोर्थ है पिंजौर। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि डिंगसरा में आपका लगता है बाबा मनसागर का मेला, और हिसार में आपका हो जाएगा अग्रसेन जयंती मेला कहाँ लगता है, हिसार में, और पिंजौर में आपका लगता है आम्र मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। और हिसार में जो अग्रवा है वहाँ पर आपका ये मेला लगता है, और वहाँ पर ही महाराजा अग्रसेन का बड़ा मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। अगला प्रश्न है, काली माई के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो बताइए बच्चों काली माई का मेला है वो कहाँ लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है यमुनानगर, सेकंड है बुडियाग्राम, थर्ड है पंचकुला, फोर्थ है नारनौल। तो बताइए काली माई के मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पंचकुला में।
कालका पंचकुला में आपका काली माई का मेला है वो लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला, और पंचकुला के कालका में लगता है काली माई का मेला। अगला प्रश्न है, शाह सतनाम जी मेला किस जिले में आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हिसार, सेकंड है सिरसा, थर्ड है फतेहाबाद, फोर्थ है जींद। तो बताइए बच्चों, शाह सतनाम जी मेले का आयोजन है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरसा। सिरसा में आपका शाह सतनाम जी का मेला है वो लगता है। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है रोहतक, सेकंड है मुंद्री, थर्ड है पहवा, फोर्थ है हिसार। तो बच्चों, जन्माष्टमी का मेला है वो आपका हिसार में लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तीज का मेला लगता है। तो बताइए तीज का मेला है वो कहाँ लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है पंजोखेड़ा अम्बाला, सेकंड है टोहाना, थर्ड है नू, फोर्थ है करनाल। तो बताइए बच्चों, तीज का मेला है वो कहाँ लगता है? तो बच्चों, तीज का मेला है ये आपका पंजोखेड़ा अम्बाला में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, गुग्गा पीर का मेला किस स्थान पर लगता है? तो बताइए गुग्गा पीर का मेला है वो कहाँ लगता है? तो बच्चों, इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अम्बाला, सेकंड है खेड़ा करनाल, थर्ड है पीपली, फोर्थ है पंचकुला। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा खेड़ा करनाल। खेड़ा करनाल में गुग्गा पीर का मेला है वो लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा मेला महेंद्रगढ़ में लगता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है काली माई का मेला, सेकंड है शाह सतनाम जी का मेला, थर्ड है आम्र मेला, फोर्थ है माता मसानी का मेला। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि काली माई का मेला है वो आपका कालका पंचकुला में लगता है, शाह सतनाम जी का मेला है वो आपका सिरसा में लगता है, आम्र मेला आपका पिंजौर पंचकुला में लगता है। तो बच्चा है हमारा फोर्थ ऑप्शन माता मसानी का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, माता मसानी का मेला लगता है महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न है, भक्त पूर्णमल का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बताना है कि भक्त पूर्णमल का मेला है वो कहाँ लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है फरीदाबाद, सेकंड है जींद, थर्ड है भिवानी, फोर्थ है गुरुग्राम। तो आपको राइट आंसर बताना है कि भक्त पूर्णमल का मेला है वो कहाँ लगता है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में भक्त पूर्णमल का मेला है वो लगता है। अगला प्रश्न है, शिव चौदस का मेला किस स्थान पर लगता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अम्बाला, सेकंड है ज्योतिसर, थर्ड है पहवा, फोर्थ है सोनीपत। तो बच्चों, शिव चौदस का मेला है ये आपका अम्बाला में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से सती दादी का मेला कहाँ आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फतेहाबाद, सेकंड है रेवाड़ी, थर्ड है पलवल, फोर्थ है सिरसा। तो फोर्थ सिरसा में आपका सती दादी का मेला है वो आयोजित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ सिरसा। अगला प्रश्न है, विलसर का मेला किस स्थान पर लगता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जींद, सेकंड है रेवाड़ी, थर्ड है मेवात, फोर्थ है झज्जर। तो बच्चों, विलसर का मेला है वो आपका जींद में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पर कलंदर की मजार मेला आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सेकंड है भिवानी, थर्ड है पानीपत, फोर्थ है हिसार। तो बच्चों, कलंदर की मजार मेला है वो आपका पानीपत में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पानीपत। अगला प्रश्न है, सतकुंभा का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बताइए बच्चों, सतकुंभा का मेला है वो कहाँ लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है नौरंगाबाद, सेकंड है खेड़ी गुज्जर सोनीपत, थर्ड है हांसी हिसार, फोर्थ है पिंजौर। तो बच्चों, सतकुंभा का मेला है वो आपका खेड़ी गुज्जर सोनीपत में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न है, बाबा सिमरनदास का मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कनुआ, सेकंड है कागदाना, थर्ड है इंद्री करनाल, फोर्थ है सिंहपुरा।
तो बताइए बच्चों, बाबा सिमरनदास का मेला है वो कहाँ लगता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्री करनाल। इंद्री करनाल में आपका बाबा सिमरनदास का मेला है वो लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, इंद्री करनाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुरु गोविंद जी की स्मृति में कौन सा मेला लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है राधा स्वामी का मेला, सेकंड है कनुआ का मेला, थर्ड है वैसाखी का मेला, फोर्थ है कपाल मोचन का मेला। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कपाल मोचन का मेला गुरु गोविंद जी की स्मृति में कहाँ लगता है? बिलासपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपाल मोचन का मेला, फोर्थ। अगला प्रश्न है, फूलडोर का मेला किस जिले में लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोनीपत, सेकंड है फरीदाबाद, थर्ड है जींद, फोर्थ है कैथल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में आपका फूलडोर का मेला है वो लगता है। तो सेकंड फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता मसानी के मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो बताइए बच्चों, माता मसानी का मेला है वो कहाँ लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है महेंद्रगढ़, सेकंड है कैथल, थर्ड है फतेहाबाद, फोर्थ है रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में माता मसानी का मेला है वो आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, माता बिमेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रामराय जींद, सेकंड है पहवा कुरुक्षेत्र, थर्ड है सिकंदरपुर सिरसा, फोर्थ है बेरी झज्जर। तो बताइए बच्चों, माता बिमेश्वरी देवी मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, बेरी झज्जर में माता बिमेश्वरी देवी का मेला है वो लगता है। और बिमेश्वरी देवी मंदिर भी आपका झज्जर में हो जाएगा और बिमेश्वरी देवी मेला है वो भी आपका बेरी झज्जर में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंबेन ऋषि की याद में कौन सा मेला लगता है? तो बताइए बच्चों, चंबेन ऋषि की याद में कौन सा मेला लगता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है पांडु पिंडारा मेला, सेकंड है धमदान साई मेला, थर्ड है डोसी पहाड़ी मेला, फोर्थ है सच्चा सौदा मेला। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डोसी पहाड़ी मेला। तो ये इसका राइट आंसर है डोसी पहाड़ी मेला। कौन सा मेला? डोसी पहाड़ी मेला है वो आपका लगता है चंबेन ऋषि की याद में, डोसी पहाड़ी मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, डोसी पहाड़ी का मेला। अगला क्वेश्चन है, रामराय मेला कहाँ लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है लाडवा कुरुक्षेत्र, सेकंड है बेरी झज्जर, थर्ड है रामराय जींद, फोर्थ है डिंगसरा। तो बच्चों रामराय का मेला है वो आपका रामराय जींद में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, रामराय जींद। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की याद में कौन सा मेला लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंहपुरा जींद, सेकंड है डिंगसरा, थर्ड है पानीपत, फोर्थ है रोहतक। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंहपुरा जींद। सिंहपुरा जींद में आपका सच्चा सौदा मेला लगता है गुरु तेग बहादुर की याद में, जो कि सिखों के 9वें गुरु हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कनुआ का मेला कहाँ आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हिसार, सेकंड है फतेहाबाद, थर्ड है महेंद्रगढ़, फोर्थ है फरीदाबाद। तो बच्चों कनुआ का मेला है ये आपका लगता है फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में कनुआ ग्राम है, कनुआ ग्राम है, वहाँ पे आपका कौन सा मेला लगता है? कनुआ का मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है, बलदेव छठ मेला कहाँ लगता है? तो बताइए बच्चों, बलदेव छठ मेला है वो कहाँ लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम, सेकंड है महेंद्रगढ़, थर्ड है फरीदाबाद, फोर्थ है सिरसा। तो बच्चों ये बलदेव छठ का मेला है ये भी आपका कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी का मेला किस स्थान पर लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है कागदाना, सेकंड है सिंहपुर, थर्ड है उच्चाना, फोर्थ है सिकंदरपुर। तो बच्चों राधा स्वामी का मेला है वो आपका सिकंदरपुर में लगता है। और सिकंदरपुर आपका
पड़ता है सिरसा में। कहाँ पड़ता है? सिरसा में। क्या पड़ता है? सिकंदरपुर। तो सिरसा के सिकंदरपुर में आपका राधा स्वामी का मेला है वो लगता है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो बच्चों बताना है कि रामदेव जी का मेला है वो कहाँ लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है रोहतक, सेकंड है पहलवा, थर्ड है कागदाना, फोर्थ है बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागदाना। कागदाना आपका कहाँ है? सिरसा में। तो कागदाना सिरसा में आपका रामदेव जी का मेला है वो लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से महावीर जयंती मेला कहाँ आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लाडवा कुरुक्षेत्र, सेकंड है भिवानी, थर्ड है हांसी, फोर्थ है रोहतक। तो महावीर जयंती मेला है वो आपको बताना है कि कहाँ लगता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाडवा कुरुक्षेत्र। लाडवा कुरुक्षेत्र में आपका महावीर जयंती मेला आयोजित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो बच्चों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चन आपको याद करने के बाद अलग से मेलों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 50 क्वेश्चनों में से आपके 1 या 2 नंबर के मेले हैं वो ज़रूर आ जाएंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।